ये पसंद की शादी सिर्फ हमारा नहीं, इस पूरे खित्ते का मसला है। हैदराबाद वाले किस्से में आपने देखा कि एक बाप अपने लिए तो पसंद की शादी को जायज समझता है, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ बेटी करे तो उसे शौहर और बच्चे समेत बुलाकर कत्ल कर देता है। पंजाब में मंडी बहाउद्दीन के अमजद का भी कसूर मोहब्बत ही था, और जिस तरह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हीरोइन की मां ने हीरो और हीरोइन की मदद की थी, कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। चोरी छुपे शादी भी हो गई और दोनों सही सलामत फरार भी हो गए। लेकिन यहाँ मामू की गैरत और अदाकारी की सलाहियत जाग गई। उसने सुलह के बहाने भांजी और दामाद को बहन के घर बुलाया और तीनों को फायरिंग करके फड़का दिया। और अब गिरफ्तारी के बाद वो भी यही कहता है कि उसने जो किया ठीक किया। मंडी बहाउद्दीन कभी गुजरात की तहसील हुआ करता था, और गुजरात धरती है सोनी महिवाल की, जिनकी मोहब्बत का किस्सा बर्रे सगीर पाको हिंद के साथ लोक कहानियों में शामिल है। दूसरे क्लासिकल प्रेमियों की तरह सोनी महिवाल की मोहब्बत का अंजाम भी आंसुओं पर हुआ। कुछ यूं कि सोनी मोहब्बत तो महिवाल से करती थी, मगर माँ बाप ने उसकी शादी दरिया के उस पार एक नापसंदीदा शख्स से कर दी। इस ज्यादती का हल सोनी ने ये निकाला कि हर रात घड़े के सहारे दरिया पार करती और महिवाल से मिलाती। नंद को पता चला तो उसने पक्के की जगह कच्चा घड़ा रख दिया, जिसके बायस सोनी डूब कर मर गई। इधर मंडी बहाउद्दीन की दोशीजा है, जिसकी मोहब्बत को अलमिया नंद ने नहीं मामू ने बनाया है। जी मेरी गैरत दा मसला सी, मैं तीनों मार दिता जी, अपनी भैन अपनी भांजी तो उस लड़के। इस कहानी के मरकजी किरदार फौजिया और अमजद हैं। दोनों के गांव करीब करीब वाक़े हैं। एक दिन यूं हुआ कि अमजद को मजदूरी करने साथ वाले गांव आना पड़ा। रास्ते में फौजिया नजर आई तो दिल को इतनी भाई कि काम वाम भूल कर उसके पीछे चल पड़ा। ये था वो आगाज जिसका अंजाम तो मामूली झगड़े से हुआ, लेकिन आगे चलकर बात बन गई। अमजद एक मजदूर था, मगर फौजिया उसे बादशाह कहती, क्योंकि उसे जहां बुलाया जाता पहुंच जाता, जो मांगा जाता ला देता। इस ताल्लुक से फौजिया की माँ भी वाकिफ थी, और जब दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया तो उसने भरपूर साथ दिया। वो जानती थी कि उसका भाई और बिरादरी वाले इस शादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा अपनी बेटी और दामाद को हाफिजाबाद फरार करा दिया। तवक्को के ऐन मुताबिक इस खुफिया शादी का रद्द अमल बहुत खुलकर सामने आया। फौजिया के मामू अफजल और बिरादरी वालों का ख्याल ये था कि ये शादी नहीं बल्कि अमजद ने उनकी नाक काटी है, और वो गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अफजल जानता था कि इंतकाम की आग गुस्से से नहीं मक्कारी से बुझेगी, लिहाजा उसने फौजिया को शौहर समेत धोखे से बहन के घर बुलाया और तीनों का काम उतार दिया। मेरे बच्चे ने मार दिता, उस बच्ची ने फौजिया ने मार दिता, तो उस बच्ची दी वालिदा ने भी मार दिता। बच्ची ने बच्चा पैदा होने वाला ही 3, 4, 5 महीने का, वो भी उन्हें मार दिता। मेरी गवर्नमेंट अगे अपील है कि साडे नाल पूरा इंसाफ किया जाए, उनके कातलों की सजा लभी जाए। सानू इंसाफ लभे जाए, उन्हें बड़ा जुल्म किया साडे मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे भतीजे ना। तहरे कत्ल की इस वारदात के बाद मकतूल अमजद के वालिद का ख्याल था कि कातिल हर लिहाज से ताकतवर है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन इसका खदशा गलत साबित हुआ, क्योंकि पुलिस ने अफजल को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसने अपने बाकी 2 मुल्ज़मान का नाम भी लिया। हमने अफजल और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, आला कत्ल बरामद कर लिया है। केस सेंड टू कोर्ट है और इंशाल्लाह मेरिट पे इसका फैसला होगा। पिस्टल उनसे छीन लिया था, उन्होंने गोलियां चला दी और ये वहीं खड़े रहे, हम दोनों चले गए। चाचे ने साथ असी आसे ते उत्ते शायद मार छड़न चाचे ने ते उत्ते कोला से पर भाग गए सी उस टाइम कोला से। गैरत के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारने की वारदातें ये सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का मसला नहीं, ये जुर्म पूरे मुल्क में आम है। लोग अमूमन इसका इल्ज़ाम हुकूमत, पुलिस और सिस्टम को देते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं। ऐसा करने वालों को समझना होगा कि पसंद की शादी अगर गैरत के खिलाफ होती तो इसकी इजाज़त ना तो मुआशरा देता और ना ही मजहब। GOFIR के लिए कैमरामैन मूसा नकी के साथ लियाकत नकवी, मंडी बहाउद्दीन।